काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्यारे बच्चे, काली माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। माता रानी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और तुम्हारे मन में जो उलझने हैं, उन सब का समाधान मैं करने आ रही हूँ। आज तक तुमने बहुत बार लोगों से अपने बारे में निंदा सुनी है और वह सब सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज अपने मन में इस दर्द को मत रखो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, तुम उसके लिए अपने दिल को परेशान मत करो। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से यह समय निकल जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में यूं ही मत गवाओ, क्योंकि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा को गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है, तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलना शुरू हो जाता है और हम जिस आकार में उसे ढालना चाहते हैं वह उस आकार में ढल जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गवा रहे हो, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है, उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रही हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया, इससे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए जीवन में, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते, परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बारे में सोचना है, जो करना है वह सही करना है। जीवन में यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गवाओ और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पद निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो मेरे बच्चे। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम्हारी बात को सुनती है। तुम्हारे अतिरिक्त पूरे परिवार में वह किसी की बात पर विचार नहीं करती, परंतु तुम्हारे आदेशों का पालन वह अवश्य करती है। इसलिए उस स्त्री को भले बुरे की पहचान करवाओ। मेरे प्यारे बच्चे, इतनी लापरवाही मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी परीक्षा में पास नहीं होगे। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय निर्धारित होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। इस पर को प्राप्त करने का मेरे प्यारे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे अर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफी समय से कर रहे हो, उसे करने में काफी प्रयास कर चुके हो, उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है। इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ।
और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसके हर को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। बस जीवन में यह बात याद रखना कि तुम जो भी कार्य करो उस कार्यों से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर ऐसा हुआ तो तुमने जितने अच्छे कार्य जीवन में लोगों के लिए किए होंगे वह सब व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि यह जीवन का नियम है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तो आज अगर हम अपनी वाणी से किसी के लिए बुरे विचारों का उच्चारण करते हैं तो वही विचार कुछ समय बाद हमारे लिए भी जरूर आते हैं। जो मनुष्य दूसरों का मजाक उड़ाकर और उन्हें हीन भावना से देखते हैं, ऐसे मनुष्य कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचकर अपने दिल को परेशान ना करें। आपके बारे में जिसने जैसी धारणा बना रखी है वह हमेशा वैसा ही रखेगा। आप उसको अपनी लाख कोशिशों के बावजूद बदल नहीं सकते। तो आप अपने जीवन में अपने लिए खुश रहिए, क्योंकि आपका खुश रहना ही आपकी अंतर आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वस्थ शरीर और मन में ही प्रभु निवास करते हैं। तो अपने मन को दूसरों के कारण खराब मत करिए। आप बस अच्छा सोचिए, अच्छा कर। और मेरे बच्चों, जो मेरे नाम का जाप करता है उसके जीवन से वह मुक्त हो जाता है। अपने जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों के साथ समय बिताएं, क्योंकि उनके साथ गुजारा समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ भी गया है, अच्छी संगति इंसान को योग्य बना देती है और बुरी संगति राजा से रंक बना देती है। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं और जीवन में अच्छी बातें सिखाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे सबकी जिंदगी में नए रंग भरने की क्षमता रखें, क्योंकि आपको एक बार ही मानव जीवन मिला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हर चीज के लिए, हर खुशी के लिए बहुत तरसे हो। तुम बहुत इंतजार किया है तुमने, परंतु अब तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। एक सप्ताह के भीतर ही तुम्हें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तुम्हें एक आश्चर्य कर देने वाला आर्थिक स्रोत मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बरसेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के हालात अब सुधरेंगे। तुम्हारे परिवार ने तुमने बहुत त्याग किया है। दूसरे लोगों की तरह तुम भी अपने शौक पूरा करना चाहते हो, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहते हो, परंतु धन के अभाव में तुम्हारी हर इच्छा अधूरी रह गई थी। तुमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, परंतु तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। तुमने अपने परिवार को अपने ही आंखों के सामने छोटी छोटी चीजों के लिए निराश होते हुए देखा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारा परिवार तुम्हारी शान है। जब तुम अपने परिवार की आंखों में दर्द और निराशा के भाव देखते हो तो तुम भीतर ही भीतर खुद को कोसते हो। तुम सोचते हो कि माता, मैं इतना सक्षम क्यों नहीं हूँ कि मैं अपने परिवार की इच्छाएं पूरी कर सकूं, उन्हें खुशी दे सकूं, उन्हें सुख दे सक। मेरे लाडले, तुमने बहुत मुश्किल समय देखा है। लोगों ने तुम पर, तुम्हारे काम पर कई सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे अपनों को भी कभी कभी यह लगता है कि शायद तुम उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। तुम केवल समय बर्बाद कर रहे हो, उन्हें झूठे दिलासे देते हो। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, संसार भले ही तुम्हारे कर्मों पर सवाल उठाए, मैं माँ हूँ। तुम्हारी मुझसे तुम्हारा कठिन परिश्रम छुपा नहीं है। मैंने देखा है कि किस प्रकार असफलता के बाद भी तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो। तुम्हें पूरा भरोसा है अपनी माता पर कि तुम्हारी माता एक ना एक दिन तुम्हारी पुकार को सुनेगी और तुम्हारे कठिन परिश्रम का फल तुम्हें देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। अब उत्सव का समय आ गया है। अपनी अवस्था पर, अपनी लाचारी पर बहुत रो लिए, तुम बहुत दुख मना लिया तुमने। अब मैं तुम्हारे लिए खुशी के सारे दरवाजे खोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि माता, यह कैसे संभव है। मैं बहुत टूटा हुआ, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ उजड़ हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा परिवार, मेरे रिश्ते सब मुझसे दूर खड़े हैं। मेरे जीवन में जैसे मातम पसरा हुआ है। तो फिर अचानक यह चमत्कार कैसे संभव होगा। मेरे प्रिय, चमत्कार तो अचानक ही होते हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुख सुख, हर जीत, हर मोड़ पर मैंने तुम्हें संभाला है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में,
तो कभी किसी संदेश के माध्यम से मैंने तुम्हें धीरज दिया है, अपने साथ होने का आभास कराया है और तुमने भी धैर्य रखा, समय का इंतजार किया। मेरे प्यारे बच्चे, वह समय आ गया है, बहुत जल्द तुम्हारे वह सारे सपने पूरे होने वाले हैं जिनके पूरे होने की आज तुम्हें नहीं थी। मेरे लाडले, मैंने तुम्हारे सपनों की सूची देखी है। तुम्हारे सारे सपने अपने परिवार की खुशी से जुड़े हैं। तुम एक बहुत सुंदर सा घर चाहते हो, वाहन चाहते हो ताकि तुम्हारा परिवार सुखी रहे, उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा हो, वह हमेशा खुश रहे। मेरे प्यारे बच्चे, किसी नए कार्य की शुरुआत भी तुम करना चाहते हो परंतु असफलताओं ने तुम्हें तोड़ कर रख दिया है, इसलिए तुम्हारे कई सारे सपने मर गए। मेरे बच्चे, अपने सपनों को, अपने विचारों को जिंदा रखो क्योंकि अब अपने विचारों पर काम करने का समय आ रहा है, खुद को साबित करने का समय आ रहा है। अब दुनिया, समाज के साथ साथ तुम्हारा परिवार भी यह जानेगा कि तुम कितने प्रज्ञाशाली और रचनात्मक व्यक्ति हो। चिंता मत करो, जिन लोगों ने तुम्हारे मन को आहत किया है उनका भी हिसाब होगा। जो लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं, तुम्हारे परिवार को खरी खोटी सुनाते हैं, उनकी भी बोलती अब बंद होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बस खुश रहो, तुम एक सकारात्मक समय में प्रवेश कर चुके हो। किसी भी पल, किसी भी दिन तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसका सदुपयोग करें। अपने मुख से कभी भी किसी के लिए बुरी बातें ना बोले। जैसे धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, ऐसे ही हमारे मुख से निकले हुए वचन कभी वापस नहीं लिए जा सकते हैं। तो अपने मुख से हमेशा अच्छी वाणी बोलिए जिससे कि आपका और आपके साथ रहने वाले का मन खुश रहे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी अपनी जिंदगी का फैसला गुस्से में मत लेना क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए मुश्किल घड़ी में हमेशा शांत रहकर अपने जीवन के फैसले लीजिए। आप जो भी फैसला लेते हैं वह यह सोच कर लीजिए कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपका और आपके परिवार का हित है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात याद रखना, मैं सदा उन्हीं के साथ खड़ी होती हूँ जो हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। और सदा अपनी सोच सकारात्मक रखना क्योंकि नकारात्मक सोच रखने से कभी भी आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते। अब मेरे बच्चे, तुमसे आज्ञा लेने का समय आ गया है। मैं महसूस कर रही हूँ कि जो भी मैंने आज तुमको सिखाया है वह सब तुम अपने जीवन में अपना लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें रोते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रुलाने के हर संभव प्रयास कर चुके हैं परंतु उन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली है, इसलिए अब वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए नई योजनाएं बना रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं, जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे बच्चे, वह एक स्त्री है, तुम्हारे घर से उसका संबंध बहुत गहरा है। तुम्हारे परिवार के हर उत्सव में वह शामिल होती है। तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत दूर है, तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है उसे बिल्कुल भी पता नहीं है परंतु तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर उन्हें अंदाजा लग गया है कि तुम कुछ तो चमत्कार करने वाले हो। कुछ समय पहले तक तुम्हारी संगति गलत लोगों के साथ थी, उनके साथ तुम भी गलत रास्ते पर निकल पड़े थे परंतु तुमने अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए गलत लोगों का साथ छोड़ दिया और अपने कर्तव्य पथ पर चलने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत समय से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। किसी न किसी के माध्यम से वह तुम्हारे जीवन में ताक झांक कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने तुम्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश कर दिया था और तुमने बर्बादी के रास्ते पर कदम भी रख दिया था। तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में सफल होने पर बहुत खुश थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना सफल हो गई है। अब गलत संगति और गलत आदतों में पड़कर तुम अपना और अपने परिवार का भविष्य जला दोगे परंतु अचानक ही तुमने अपना रास्ता बदल दिया और गलत आदतों को छोड़कर तुमने सही दिशा में चलने का फैसला लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस निर्णय से तुम्हारे शत्रु बहुत परेशान हो गए हैं। उनका विवेक काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब वह लोग उस स्त्री का सहारा ले रहे हैं जो तुम्हारी करीबी है। मेरे प्यारे बच्चे, वह स्त्री तुम्हारी शत्रु तो नहीं है परंतु वह तुम्हें खुद से आगे निकलता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वह तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रही है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का भर ढंडोरा पीट रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के कुछ गुप्त
रहस्य भी उसे पता है। तुम्हारे घर के लोग उस पर बहुत विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि वह स्त्री तुम्हारे रहस्यों को गुप्त रखेगी, परंतु वह सबसे तुम्हारी बुराई कर रही है, तुम्हारे रहस्यों को बता रही है। परंतु तुम चिंता मत करो, उस स्त्री की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि झूठ बोलना, बुराई करना, चुगली करना उसकी आदत है। उसकी इस हरकत से सभी परिचित है, इसलिए कोई भी उसकी सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करता। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। तुम बहुत समझदार हो। बाहर के लोग चाहे कितने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु तुम्हारा परिवार ही एक दिन तुम्हें हारने पर विवश कर देगा। तुम्हारे घर की एक स्त्री बहुत ही भोली और भावुक है, आसानी से लोगों से अपने दिल का हाल बता देती है। कोई भी उससे हंसकर प्यार से दो बातें कर ले तो वह उसे अपना तैसी समझ लेती है और अपने जैसा मानकर उससे कुछ महत्वपूर्ण गुप्त बातें भी कह देती है। इसलिए कभी कभी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं।